रक्षा के क्षेत्र में भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर रही। अब आपको भारत के डिफेंस सेक्टर की एक ऐसी खबर बताते हैं जिसे लेकर पाकिस्तान काफी बेचैन है। भारत का जंगी जुनून बेकाबू, मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से आलमी सतह पर नई बहस छिड़ गई है। पहले अमेरिका की ब्रीफिंग पे हम बात कर लेते हैं। I wanted to seek your comment on how do you assess India's long-range missile capability, particularly in terms of the recent test of Agni 6 ICBM with a range of approximately 12,000 kilometers. And in South Asia, India is a critical anchor to hold the line. A powerful India acting in its own self-interest advances our shared goal of maintaining a balance of power across the region. India is modernizing its military to carry its share of the security burden, particularly in the Indian Ocean. कैसे देखा जाना चाहिए एजाज साहब इस बयान को, एक तो इसकी टाइमिंग के हवाले से और इस हवाले से भी कि जो पाकिस्तान की क़यादत है और जो अमेरिका के सदर हैं उनके दरमियान जो रवाबित हैं पिछले कुछ अरसे के अंदर वो ख़बरों की जीनत रहे और हमने देखा है कि दोनों में कुर्बतें भी बहुत बढ़ी हैं। ऐसे मौके पर ये ब्रीफिंग दी जाना थ्रेट असेसमेंट के हवाले से कैसे देखा जाना चाहिए? आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखिए, आप इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत कुमार डोवल को देखिए, ये दोनों किरदार पूरी दुनिया में एक दिन के लिए आपको इंडिया में कहीं सुकून से बैठा हुआ मोदी नजर नहीं आता। इस खबर का ताप पाकिस्तान को झुलसा रहा है। इसकी अग्नि पाकिस्तान की उम्मीदों को जलाकर राख करती दिख रही है। भारत के खास हथियार को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। कई साल गुजर गए, हम आज तक न समझ सके कि अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त है, दुश्मन है। आखिर पाकिस्तान को कब ये बात समझ आएगी? और ऐसी सवाल है जो हम सब थोड़े से परेशान हैं कि इस मुल्क के हुक्मरान और इस मुल्क के लोग अभी तक मेरे ख्याल में अपना वो क्या कहते हैं, दे हैवंट मेड अप देयर माइंड्स कि अमेरिका क्या है, कि हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त है, या हमारा चौधरी है, या हमारा मास्टर है और फ्रेंड। और अगर हम इसको आज दुश्मन ना माने तो मेरे ख्याल में हमारे लिए ये एक बड़ा सेटबैक हुआ होगा। ये कि भारत का नाम क्यों नहीं शामिल किया हुआ था? भारत के पास तो अग्नि 5 जो है वो 5000 से 8000 किलोमीटर तक जा सकता है, न्यूक्लियर कैपेबल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका क्यों नहीं शामिल किया था उन्होंने? तो मेरे ख्याल में ये अच्छा, मैंने गूगल किया देखने के लिए कि भाई ये क्यों नहीं किया शामिल, तो उसमें लिखा है कि जी भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ट्रंप साहब को पूछा गया था जब वो प्रेसिडेंट बने कि आपके पास तो बड़े पेचीदे मामले हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो उनके साथ आप कैसे डील करेंगे? तो उसका जवाब था हिंदुस्तान के साथ हम पाकिस्तान की न्यूक्स का। हाँ, आपने समझते कि बड़े हालात पाकिस्तान बैलेंसिंग एक्ट अभी तो लेकर चल रहा है, ये कब तक कंटिन्यू कर पाएगा? बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन आ जाएगी आगे जाके, फिर क्या होगा? इस वक्त इंडिया जो है ना 12 से 15,000 किलोमीटर तक दूर मार के वो मिसाइल बना रहे हैं, उनका नाम तक नहीं लिया। लेकिन आपकी जो अमेरिकन पॉलिसी मेकर है इस वक्त, आप एक माइंडसेट को देखें, आप जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी है वॉर के उसको देख लें, मार्को रूबियो को देख लें, विटकॉफ को देख लें, आप कुशनर को देख लें, ये कौन से लोग हैं? ये वो यहूदी लॉबी के एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज वाले लोग हैं जो कि कहते हैं ना कि उस पर यकीन करते हैं, ज़ायनिज़्म, चाहे वो क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म है या वो जूइश ज़ायनिज़्म है। तो मेरे ख्याल में उनका मकसद ईरान के बाद बिल्कुल पाकिस्तान है या नहीं है, लेकिन उसको आप इंगेज ज़रूर करेंगे। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएगा और वो कोई फिजिकल जो है ना वो एक्टिविटी की तरफ जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर डिफेंस की हद तक आप कहें कि जी जो आने वाले मिसाइल है उनको रोकना या एयर डिफेंसेस के लिए अगर पाकिस्तान मदद फराहम करे, अब आप सऊदी अरब पाकिस्तान से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि हम कहते हैं ना कि बूट ऑन ग्राउंड हमारी फौज जाएगी, ये इम्पॉसिबल सी बात है और ये होगा भी नहीं। और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सुसाइडल एक्ट होगा। दूसरा, लार्जर कंटेस्ट अगर देखा जाए, एक और चीज भी है ना जाहिर शाह, एक और चीज भी है जो अमेरिका का आप जिक्र कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की है। देखें, अब पिछले 20 साल से जो स्टेट डिपार्टमेंट की और व्हाइट हाउस की पॉलिसी है वो तो हिंदुस्तान के हक में है। ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप थोड़ी देर के लिए आए हैं तो हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें होती हैं, अंदर से तो सारे के सारे वो इंडियन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इंडियन क्या, मेरे ख्याल में अमेरिकन और इजराइलीज की पॉलिसी वो मतलब है टू न्यूट्रलाइज पाकिस्तान इन वन वे और द अदर। हमारी न्यूट्रलाइजेशन ये कि यहाँ हमारी
जो हम समझे ना गवर्नमेंट रेजिस्ट नहीं करती। अब आप देख लें, हम पीस ऑफ बोर्ड में हम शामिल हो गए, हम एक टेक्निकल गेम खेल रहे हैं, क्योंकि वी डोंट नो कि कल अमेरिका आके बागराम में बैठ जाए तो क्या करेंगे उस सूरत के अंदर। लेकिन एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है, मेरे ख्याल में अमेरिका और इजराइल किसी के भी दोस्त नहीं है, उनके अपने इंटरेस्ट के दोस्त हैं। पाकिस्तान को अपने रीजनल कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा कि उसकी सर्वाइवल क्या है। के अंदर जो अमेरिका के सफीर हैं सर्जियो गौर, उन्होंने अभी ये कहा है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट वायदा हुआ स्टेटमेंट है, वो कोई दिल्ली के अंदर, इंडिया के दिल्ली के अंदर एक यूएस इंडिया ट्रस्ट इनिशिएटिव है, उसके ऊपर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि इंडिया की और अमेरिका की जो ट्रेड डील है, दैट इज वीक्स एंड मंथ्स अवे, वीक्स एंड मंथ्स अवे। मुझे लगता है कि सर्जियो गौर चाहते हैं कि हमारी ये जो पार्टनरशिप है, इंडिया और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है, इसमें इकोनॉमिकली डेंट ना पड़े, इकोनॉमिकली डेंट ना पड़े। वो चाहते हैं कि बिजनेस इंडिया और अमेरिका के चलते रहने चाहिए। बाकी स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस क्या है, क्वाड का क्या फ्यूचर है, वो एक सेपरेट चीज़ है। मिसाल के तौर पे आप देखें ना, आप इसको भी थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है कि जो उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड के, उन्होंने कहा जनाब कि नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत को कोई ये नहीं बता सकता है कि भारत को क्या करना है क्या नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा अपने आप को आर्थिक महाशक्ति समझता हो। ये आज से नहीं दोस्तों, भारत बहुत पहले से ही इस पर काम करते आ रहा है। भारत कभी भी किसी के दबाव में नहीं आता, चाहे वो कोई भी देश हो। दरअसल दोस्तों, एक पाकिस्तानी पत्रकार अमेरिका में बैठकर भारत को नीचा दिखाने और अपने आप को जैसे पाकिस्तानियों को अमेरिकी डांटते रहते हैं उस तरह का करने की कोशिश की, और उसने भारत की लॉन्ग रेंज मिसाइल अग्नि 6 के बारे में बोला। उन्होंने सोचा था कि अमेरिका कुछ बोलेगा और उस पर प्रतिबंध लगाने की बातें करेगा, लेकिन अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं बोला, बल्कि उल्टे अमेरिका के वार सेक्रेटरी ने कहा कि भारत एक स्ट्रॉन्ग और मिलिट्री पावर है और वो अपने मिलिट्री पावर को इंडो पैसिफिक में बढ़ा रहा है, और भारत ICBM शांति के लिए डेवलप कर रहा है अपने रीजन में। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो इंटरम ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है जी, वो बिल्कुल हम जल्दी इंडिया के साथ करने जा रहे हैं, दैट्स नॉट फार अवे। दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने जारी बात है, उन्होंने जिक्र किया कि मार्को रूबियो का विजिट बड़ा कामयाब था। अब आप इमेजिन करें, द इंडियन अमेरिकन एम्बेसडर इन इंडिया जितने हाई लेवल पे वो विजिट करवाते हैं ट्रम्प के साथ, वो व्हाट्सएप पे, फोन पे डायरेक्ट कन्वर्सेशन करा देते हैं, ठीक है जी। क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर देखें, आपको पता है जो सबसे सिग्निफिकेंट इंडिया अमेरिका डील हुई है वो किस चीज़ पे हुई है? सबसे जो सिग्निफिकेंट इंडिया अमेरिका